इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को शुरुआत करनी है 25 तारीख से हैदराबाद में पहले टेस्ट मुकाबले के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का अभियान। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विराट कोहली के बाहर जाने के बाद और रजत पाटीदार का उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल होने के बाद अब प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो टीम से बाहर जाएगा, कौन सा खिलाड़ी होगा वो इन करेगा, क्या डेब्यू करने का मौका पाटीदार को मिलने जा रहा है, क्या केएल राहुल होंगे जो नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे विराट कोहली की जगह पर, या केएल राहुल नंबर 6 पर ही बैटिंग करते नजर आएंगे, केएस भरत की पोजीशन किस तरीके की होने वाली है, और क्या शुभमन गिल और अय्यर में से किसी एक खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्या यहां पर शुभमन गिल नहीं खेलेंगे पहला टेस्ट मुकाबला, क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच के साथ साथ आपके लिए रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में शुरुआत होने जा रही है पहले टेस्ट मैच की 25 जनवरी से। 25 से 29 जनवरी के बीच में हैदराबाद में मुकाबला प्रस्तावित तो है, लेकिन ये 29 तक जाएगा इसकी संभावना बेहद कम लग रही है, क्योंकि विकेट जो है वो इतना इस समय धीमा बनाया गया है। ऐसी विकेट बनाई गई है जो टर्न करेगी, और इसी का नतीजा देखें कि इंग्लैंड की टीम ने अपने जो 11 घोषित किए हैं उस 11 में तीन तीन स्पिनर्स को रखा है। 3 फ्रंट लाइन स्पिनर की बात कर रहा हूं, टॉम हार्टली लेफ्ट आर्म स्पिनर, रेहान अहमद राइट आर्म लेग स्पिन गुगली, और जैक लीच को आप सब जानते ही हैं। उसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो चौथे स्पिनर जो रूट भी हैं, और मेरा मानना है जैक लीच के बाद इस टीम के लिए सबसे बेहतरीन स्पिनर जो रूट ही है, क्योंकि ये दो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, दोनों को कैप दिया जाएगा कल और ये डेब्यू करते नजर आने वाले हैं। अब आप देखें कि जब ये डेब्यू करने वाले हैं तो इसमें इनके खिलाफ भारतीय टीम की चुनौती क्या होने वाली है। दरअसल टीम इंडिया को पता चल गया है कि अब हमें पेसर से ज्यादा स्पिनर्स को खेलना पड़ेगा, लेकिन जो फैसला इंग्लैंड ने किया है कि उन्होंने पहले ही ये टीम बताई है और 3 खिलाड़ियों को रखा है स्पिनर के तौर पे, ये फैसला उनको उल्टा ना साबित हो जाए, क्योंकि इस फैसले को सही साबित होने के लिए, बिल्कुल सटीक बैठने के लिए जरूरी ये होगा कि इंग्लैंड की टीम टॉस जीते और वो पहले बैटिंग करे, ताकि जब दूसरी पारी में जब बैटिंग आए भारतीय टीम की मैच की दूसरी पारी में, तो फिर इंग्लैंड के गेंदबाज जो है इसका फायदा उठा सके। लेकिन अगर गलती से भी भारत टॉस जीत गया तो ये बात तो तय है, यहां पर कोई इफ एंड बट नहीं है कि जो टॉस जीतेगा पहले बैटिंग करेगा। अगर टीम इंडिया ने टॉस जीता, रोहित ने टॉस जीत लिया, जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ तीनों मैच में टॉस जीता है, अगर वो टॉस जीत गए तो पहले बैटिंग करेंगे, और ऐसे में पहले दिन भले ही विकेट पर टर्न मिलेगी, लेकिन इतनी भी टर्न इन गेंदबाजों के लिए नहीं होगी, क्योंकि भारत के लिए अगर अश्विन जडेजा स्पिन कराएंगे वो एक अलग टर्न होता है उनका, उनको पता है यहाँ की कंडीशंस के बारे में। ये जो 2 गेंदबाज हैं इससे पहले कभी भारतीय दौरे पर आए भी नहीं है, तो इनको पता नहीं है किस तरीके से बॉल यहाँ पर टर्न होगी, कितनी टर्न होगी, कौन सी लेंथ रखनी है, कौन सी लाइन रखनी है, लाइन ऑफ अटैक हमारे बल्लेबाजों के लिए क्या होने वाला है। ऐसे में इनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है अगर भारत पहले बैटिंग कर गया। हालांकि पिछले दौरे पर याद होगा 2021 में चेन्नई टेस्ट मैच में पहले बैटिंग करके जो रूट ने दोहरा शतक लगाया था, कप्तान भी वही थे, उनकी टीम ने 578 ठोक दिए थे और हम मैच हार गए थे। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में चेन्नई में ही उनको हमने हराया था, अहमदाबाद में भी, और अहमदाबाद में भी 2 टेस्ट मैच लगातार खेले गए थे। चेन्नई में 2 हुआ था, 2 अहमदाबाद में हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर हमने देखा था कि इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करके भी हमारे गेंदबाजों के खिलाफ में 125 रन पर, 80 रन पर आउट होती नजर आई थी। इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए, ये देखना होगा। हालांकि इंग्लैंड की टीम कह रही है कि भाई वो तो बैच बॉल के लिए तैयार हैं। हमारे सिराज और अश्विन जैसे गेंदबाज जो है वो कह रहे हैं कि अगर बैच बॉल खेलेंगे तो मैच 2 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी कि हमें भी पता है कि अगर आप बैच बॉल खेलोगे, यानी कि बिना देखे आड़े तिरछे शॉट खेलने जाएंगे तो आप आउट होंगे। और ये बात तय है कि बैच बॉल आपका दुनिया में कहीं भी चल जाएगा, भारत में बैच बॉल चलाना आसान नहीं है हमारे स्पिनर्स के खिलाफ में। आप जितना स्ट्रोक खेलोगे उतना ही आपके लिए नुकसानदायक होता नजर आएगा, जब तक अगर संयम से आप नहीं खेलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय टीम की कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होने वाली है। टीम इंडिया की कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन उन्होंने तारीफ किया अक्षर पटेल का भी, उन्होंने तारीफ किया जडेजा का भी, अश्विन का भी। तो एक जो चीज निकल करके आ रही है कि भारतीय टीम के जो 3 स्पिनर्स होने वाले हैं वो आपके लिए होंगे कुलदीप यादव, अश्विन और साथ में जड्डू। अक्षर पटेल को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। कुलदीप यादव खेलेंगे। पिछले टेस्ट सीरीज जो हुआ था इंग्लैंड से हमारा अपने घर में, उसमें 2 परिवर्तन हुए हैं। जडेजा उस सीरीज का पार्ट नहीं थे, जडेजा नहीं थे तो उनकी जगह अक्षर खेले थे और अश्विन थे साथ में। लेकिन कुलदीप यादव अगर इस बार खेलते हैं, पिछली बार वॉशिंगटन सुंदर थे अगर आपको याद हो, तो इस बार कुलदीप यादव होंगे। तो कुलदीप यादव वॉशिंगटन सुंदर की जगह ले रहे हैं, जडेजा अक्षर की जगह ले रहे हैं, और अश्विन की जगह तो पहले से थी। तो ये 3 स्पिनर हो जाएंगे। 2 पेसर आपके लिए सिराज और बुमराह तय हैं, खेलेंगे। इंग्लैंड में तो चलिए बेन स्टोक्स भी बॉलिंग कर लेंगे मार्कवुड के साथ में, लेकिन यहां पर तो आपके पास में
दो मेन फ्रंट लाइन पेसर मौजूद हैं और ये इंग्लैंड को घाटा हो सकता है क्योंकि बेन स्टोक्स फिटनेस से भी वो जूझ रहे थे लगातार। लेकिन चलिए ठीक है, हम अपनी टीम की बात करते हैं। तो 5 हमारे गेंदबाज हो गए, 6 बल्लेबाजों को खिलाना है। अगर आप ऊपर से 6 तक आएंगे तो आप आ जाते हैं रोहित शर्मा जायसवाल ओपनिंग कर लेते हैं, गिल आपके 3 पर हैं, 4 नंबर पर आपके केएल राहुल को अगर आप खिलाते हो, 5 पे अय्यर हैं, 6 नंबर पर आपके लिए केएस भरत हो जाते हैं। हालांकि और बात है कि जब प्लेइंग 11 में बैटिंग शुरू होगी तो 6 पर जडेजा बैटिंग करेंगे, 7 पर केएस भरत करेंगे। लेकिन मैं अगर 6 बल्लेबाजों की बात करूं विकेट कीपर को इंक्लूड करके, अब इसमें सवाल है कि गिल का क्या किया जाएगा। गिल का परफॉर्मेंस जो है वो पिछले पूरे 2023 में उन्होंने 128 की एक पारी हटा दिया जाए जो उन्होंने पहले खेला था, तो उन्होंने कुल मिलाकर के सिर्फ 176 रन बनाए हैं अपने बल्ले से। बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा है। वेस्टइंडीज के दोनों टेस्ट सीरीज आप याद कर लीजिए, 2 टेस्ट मैच की जो सीरीज थी वहां पर भी 4 पारियां, वहां भी फ्लॉप हुए नंबर 3 पर। उसके बाद अफ्रीका में जब गए वहां पर भी चारों पारियों में फ्लॉप हो गए। तो ये दिखा रहा है कि शुभमन गिल पर तो तलवार लटक रही है। अब विराट कोहली टीम से बाहर गए हैं, उनकी जगह रजत पाटीदार को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में लिया गया है। लेकिन जो टीम का कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके हिसाब से केएस भरत को अगर आप प्रॉपर विकेट कीपिंग दे रहे हैं, जो कि राहुल द्रविड़ ने कहा है कि वो प्रॉपर विकेट कीपिंग करेंगे, इसका मतलब केएल राहुल प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। अब यहां पर एक सवाल है कि क्या आप गिल को बाहर करके अभी ही रजत पाटीदार को टीम में डेब्यू करवा दोगे, जो थोड़े चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। लेकिन अगर कराया जाता है तो हालिया जो परफॉर्मेंस है रजत पाटीदार का, वो भी यंग प्लेयर हैं शुभमन गिल की तरह ही, उनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अभी बहुत ही कमाल का रहा है। रजत पाटीदार की अगर बात करो, अगर मेरा बस चले तो मैं गिल को बाहर करके रजत पाटीदार को ही नंबर 3 खिला दूं, क्योंकि पाटीदार ने बड़ा अच्छा काम किया है। और जैसा रोहित शर्मा ने भी उनको प्रेज किया है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता कहीं खेल ना जाए वो, तो इसीलिए अगर वो खेलते हैं तो एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो गिल को अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि गिल पर तलवार लटकी हुई है। पहले 2 टेस्ट मैच के लिए उनके पास अपने आप को साबित करने का पूरा मौका होगा हैदराबाद में और विशाखापट्टनम में, क्योंकि एक बार विराट कोहली की टीम के अंदर में एंट्री हो गई और केएल तो खेलेंगे खेलेंगे, केएल से कहा गया कि बतौर बल्लेबाज वो खेलेंगे, विकेट कीपर केएस भरत ही होंगे। तो विकेट कीपर अगर केएस भरत ही होंगे पूरे सीरीज में और केएल बतौर बल्लेबाज खेलेंगे, तो विराट जब आएंगे तो किसी ना किसी को बाहर जाना पड़ेगा। तो अभी नहीं तो तब सही, तब उस समय इनको बाहर करना पड़ेगा। अय्यर भी एक ऐसे हैं खिलाड़ी जो टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अय्यर के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि इस विकेट के ऊपर में हैदराबाद का जो विकेट है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का, ये उतनी बाउंसी विकेट नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं होगा जहां बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे आपके यहां पर श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर के सामने अगर स्पिन आएगा तो स्पिन हम सब जानते हैं कि श्रेयस अय्यर बहुत ही कमाल स्पिन खेलते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर काम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि भारत इंग्लैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में शुरू हो रहा है, कौन पहली बाजी जो है वो जीतता है, क्योंकि जो जीतेगा उसके पास एज होगा। ये और बात है 2021 में हमने हारने के बाद भी 3-1 से उनको पीट दिया था। इस बार क्या होगा यह पता चलेगा, सभी लोगों को यही इंतजार है। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन कवरेज लेकर के आएगा क्रिक रोस्ट। सुबह 8:30 बजे से हम प्री मैच शो लेकर के आपके साथ जुड़ने वाले हैं। टॉस होगा, वही बताएंगे, सब कुछ होगा। तो आप लोगों को हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है, अपना प्यार से वोट देना है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। और रोजाना सुबह जो हमारा रिसर्च बेस्ड कंटेंट आता है वो टेस्ट सीरीज के दौरान शाम में मैच के बाद आया करेगा। तो अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।